आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे TVS Apache RTR 200 4V विद राइडिंग मोड्स। ये बाइक मैंने परचेज़ की थी फरवरी 2021 में। आज इस बाइक को लिए हुए मेरे को 1 मंथ हो चुका है और इस बाइक के मेरे 1000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज इसकी बात करेंगे कि 1000 किलोमीटर के अंदर मैंने क्या क्या महसूस किया इस बाइक के साथ और कैसी परफॉर्मेंस रही मेरी इसके साथ, क्या एवरेज मेरे को इसकी मिल रही है। इसकी एक सर्विस हो चुकी है जो कि मैंने अराउंड 600 किलोमीटर्स पे कराई थी। तो क्या सर्विस कॉस्ट आई मेरे को उसकी जो मैंने सर्विस कराई और कितना प्रैक्टिकली ये कहाँ बाइक सही है। तो चलते हैं एक बार बाइक की तरफ। जैसे इसका मीटर कंसोल है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मेरे 1014 किलोमीटर यहाँ हो चुके हैं। बाइक इस समय अर्बन मोड पे है। इसमें 3 मोड्स आते हैं जो कि यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये हो गया इसका स्पोर्ट्स मोड, ये इसका रेन मोड और ये अर्बन मोड। तो मैक्सिमम बाइक मैंने इसको अर्बन मोड पे ही ड्राइव करी है। हार्डली 1 से 2% अराउंड 10-20 किलोमीटर्स मेरी बस स्पोर्ट्स मोड पे चलाई है मैंने। बाकी मेरी अर्बन मोड पे ही चली है क्योंकि शुरू के 1000 किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा बाइक थोड़ा आराम से चलानी चाहिए, इसलिए अभी तक ये अर्बन मोड पे चली है। और बाइक का एक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको। इसका ये नया कलर आया था ब्लू मैट के अंदर, जो आर मोड्स जब बाइक लॉन्च हुई है इसके साथ ही अभी इन्होंने लॉन्च करा है। बाकी बात करते हैं इसके प्रॉस की। तो और मैंने बाइक ही क्यों परचेज़ करी, जिस बजट के अंदर जो मेरा बजट था और जिस प्राइस रेंज में बाइक आती है तो जो फीचर्स बाइक में आते हैं वो कोई बाइक कोई ऑफ़र नहीं करती इसके अलावा। जैसे कि इस बाइक के अंदर ड्यूल चैनल ABS है, आपको फ्रंट व्हील और प्लस रियर व्हील दोनों के अंदर आपको ABS मिलता है, तो आपकी सेफ्टी पूरी रहती है। प्लस इसके अंदर रियर व्हील फ्लिप कंट्रोल है। अगर आप सडन ब्रेकिंग करते हैं फ्रंट की तो रियर व्हील जो है वो अप नहीं होता, जिसकी वजह से बाइक बैलेंस रहती है। और प्लस इसमें स्लीपर क्लच आता है जो कि एकदम परफेक्टली काम करता है। मैंने उसको अराउंड 60-70 की स्पीड के ऊपर चेक करा है 2-3 बार, जो कि एकदम परफेक्टली काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस ABS भी इसका एकदम परफेक्ट काम करता है सडन ब्रेकिंग में। आपको एक महसूस होता है कि हाँ आप एकदम जो बाइक चला रहे हो जिस बाइक को वो एकदम सेफ़ है। जैसा कि आप यहाँ से बाइक को ऑन करते हैं जैसे, तो ये आपका मीटर कंसोल दिखाता है, गियर अप, यहाँ पे आपका नाम शो करता है जिसको आप अपने अपाची ऐप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। बाकी इस साइड आपका किल स्विच आता है, इधर आपका मोड चेंज करने के लिए आपका सेल्फ स्टार्ट है। प्लस इसके लीवर्स हैं, हाई बीम, लो बीम, इसका आई बटन, इसको जो इसकी एप्लीकेशन है उसको मैनेज करने, प्लस इंडिकेटर, प्लस इसका हॉर्न। तो जो इसके लीवर है वो एडजस्टेबल है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं इसकी हाइट को। जैसे ये समय फ्री है, ये सबसे दूर है इस समय, तो आप इसको और पास भी कर सकते हैं। जस्ट यहाँ से आपको सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी इसकी। अब इसको हल्का सा पीछे करके आप इसको घुमाएंगे, जैसे मैं 1 नंबर पे करता हूँ उसको, तो अब ये लीवर मेरा इसके पास आ चुका है। आप देख सकते हैं इसमें प्ले कितनी आ गई है, देखिए। अब ये इतना पास है मेरा, तो हैंडल है इससे मेरा ये पास हो गया। तो मुझे दूर करना तो उसकी सेटिंग में 3 पे करूँगा और देन ये दूर हो जाएगा। अब देखिए आप दूर हो गए ये। तो आप इसको एडजस्टेबल कर सकते हैं, इसको अपनी हाइट के हिसाब से, जैसा आपका हाथ है उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो जिससे कि वैसे आपको प्रॉब्लम नहीं होती चलाने में। प्लस इसके फ्रंट के जो सस्पेंशन आते हैं शोवर्क सस्पेंशन, वो भी पूरी तरह एडजस्टेबल है। आप उसको अपने हिसाब से, अपने लोड के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और बाइक के अंदर कोई ज़्यादा कमियाँ महसूस नहीं हुई मेरे को। मेन इसके अंदर जो एक प्रॉब्लम है, एक सबसे पहली प्रॉब्लम जो है, इसका जो लेग गार्ड है वो एकदम छोटा है। आप जैसे बाइक के साइज़ की बात करोगे तो उस हिसाब से देखने में बहुत ज़्यादा छोटा लगता है। तो मतलब इतने इसके अंदर आप क्या कर लोगे लेग गार्ड के अंदर। थोड़ा TVS कंपनी को लेग गार्ड जो है वो उसका थोड़ा सा बड़ा देना चाहिए, जिससे जो राइडर है उसकी सेफ्टी रहे। उन्होंने जो लेग गार्ड है वो बहुत ज़्यादा ही छोटा दे रखा है इसके अंदर, तो इसको आफ्टर मार्केट चेंज करवाना पड़ेगा मेरे को लेग गार्ड को। फिलहाल जो बाइक है वो पूरी तरह स्टॉक में है, इसके अंदर मैंने अभी तो कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करवाई है, कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है बाइक के साथ। सर जो लेग गार्ड है बस ये प्रॉब्लम है। और एक इसका जो प्रॉब्लम मैंने फेस की ये है इसका साइड स्टैंड। इसका साइड स्टैंड की जो पोजीशन है, अगर आपको साइड स्टैंड लगाना है तो आपको जो साइड स्टैंड है वो आपके फुट रेस्ट और गियर लीवर के बीच में है।
अब देख सकते हैं ये प्रो टेपर का स्लीव लगी हुई है, गियर स्लीव, जिससे कि शूज़ के ऊपर निशान नहीं पड़ते। ये जो है तो एक कुछ टाइम में रबड़ जो है इसकी वो कलर छोड़ने लग जाती है। बस इसकी मेन प्रॉब्लम ये, जब भी आप इसका स्टैंड लगाते हैं तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। नहीं तो मेरे साथ अभी 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि मतलब मैं इसका स्टैंड लगा रहा हूँ और गलती से मेरे से गियर लग गया, तो बाइक एकदम से उठ के बंद हो गई। वैसे तो मैं जो है बाइक में 80% के आसपास मैं सेंटर स्टैंड ही यूज़ करता हूँ, लेकिन कभी कभार इतनी जगह नहीं होती कि सेंटर स्टैंड लगाया जाए और आप थोड़ा जल्दी में होते हो तो आप साइड स्टैंड लगाते हो। तो इसके साइड स्टैंड में यही प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है। तो मुझे याद रखना पड़ता है कि पहले मैं बाइक ऑफ करता हूँ, फिर मैं इसका साइड स्टैंड लगाता हूँ, या फिर मुझे नीचे देख के फिर साइड स्टैंड लगाना पड़ता है। और इसके साइड स्टैंड की जो पोजीशन है वो काफ़ी आगे है। नॉर्मली बाइक के अंदर साइड स्टैंड होता है वो इस जगह पे होता है सेंटर पॉइंट में, इसका साइड स्टैंड जो है वो थोड़ा आगे है। तो कई बार आप जैसे राइड कर रहे हो, आपने बाइक सीधी करी और आप एकदम से लेके चले गए, तो एकदम से आपको पता भी नहीं लगता कि साइड स्टैंड लगा हुआ है। तो वो थोड़ा सा है कि इसकी पोजीशन थोड़ा आगे है। खैर इस चीज़ का तो ध्यान राइडर को खुद रखना चाहिए कि जैसे वो ऊपर हो तो उसको साइड स्टैंड अपना लगा ले। और जो प्रॉब्लम एक मैंने देखी इसके अंदर, वो ऐसा नहीं कि इसी में है, मेरे फ्रेंड के पास एक अपाची 160 थी, उसके साथ भी ये प्रॉब्लम थी कि जब भी वो मतलब थोड़ा लॉन्ग रूट करे या थोड़े टाइम बाद जो उसकी चैन है वो टाइट हो जाती है। ज़्यादातर बाइक की जो चैन है वो ढीली होती है, लेकिन पता नहीं क्यों अपाची के अंदर जो चैन है वो अपने आप टाइट हो जाती है। और इस बाइक के अंदर सब कुछ आता है, बस आपको हैज़ार्ड स्विच नहीं मिलता इस बाइक में। पता नहीं क्यों टीवीएस अपाची के अंदर हैज़ार्ड स्विच नहीं देते। टीवीएस वालों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि मतलब एक सिर्फ हैज़ार्ड स्विच इसके अंदर होना, तो आपको नॉर्मल कंडीशन में आपको कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है इस बाइक के अंदर। फिलहाल इसमें हैज़ार्ड सिस्टम लगा नहीं है, अभी मेरे को लगवाना है। अभी इस बाइक के 1000 किलोमीटर्स कंप्लीट नहीं हुए थे, तो मैं बाइक के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करवा रहा था। अब कंप्लीट हो गया तो अब मैं धीरे धीरे इसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग करवाऊँगा। और बात करें इसके प्रोस की, तो वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। बाइक का इंडिकेटर है वो रात में थोड़ा विजिबल है, ब्राइट है, प्लस का जो लाइट है वो एकदम ब्राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नंबर प्लेट जब मैंने ली तो मैं इसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करी है नंबर के लिए, वो मैं आपको, अगर आपको उसके लिए वीडियो चाहिए होगी तो आप बता देना डिस्क्रिप्शन में, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा कि आप अपने लिए अपनी चॉइस का नंबर कैसे ले सकते हैं और कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम कॉस्ट होती है, शोरूम वाले थोड़ा पैसे ज़्यादा मांगते हैं, आप खुद भी इसको कर सकते हैं। जो आपकी मिनिमम कॉस्ट होगी आपको उसी के ऊपर नंबर मिल जाएगा। आप किसी भी शहर से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिल्ली के अंदर थोड़ा प्राइस हाई रहते हैं नंबर्स के, और बाकी जगह पे इतनी दिक्कत नहीं है, नंबर आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाता है जो भी आपको चाहिए हो। ये नंबर भी खैर मेरे को ईज़िली अवेलेबल हो गया था, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आई मेरे को। और बाइक के लिए जो नंबर के लिए मैंने कॉस्ट पे करी है वो मैंने कॉस्ट पे करी थी 2500। और शोरूम में मैं जब गया था तो एक कंपनी ने, एक शोरूम वाले ने मेरे से 4000 रुपीज़ की डिमांड करी थी नंबर के लिए कि 4000 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे, हम आपको नंबर अरेंज करवा देंगे। लेकिन फ़िलहाल मेरे को मालूम था तो मैंने नंबर अपना खुद अप्लाई कर लिया और खुद ले लिया, तो मेरे को नंबर 2500 का पड़ा। बाइक मैंने परचेज़ की है KK TVS से, नजफगढ़ में इनका शोरूम है, तो इनका नंबर शो हो रहा होगा आपको। बाइक जो मैंने KK TVS से परचेज़ करी है, मैंने पहले 5-6 शोरूम विज़िट किए थे, देन मेरे को सबसे बेस्ट डील जो मिली वो KK TVS से मिली। नंबर इनका मैं देख लिया है, बाकी जिससे मैंने परचेज़ करी है मैं उन सेल्स पर्सन का नंबर दे दूँगा इसमें, आप चाहो तो जा सकते हो वहाँ पे। और अगर रेफरेंस के तौर पे आप मेरा नाम बोलोगे वहाँ पे कि गौरव नाम का पर्सन आपसे बाइक लेके गया था, नहीं तो आप बाइक का नंबर बता दोगे 1700 अपाची गई थी, तो वो समझ जाएंगे, तो वो आपको बेस्ट डील दे देंगे। मेरे को जो इसमें डील मिली है वो काफ़ी बेस्ट मिली है, जो कि मेरे को नहीं लगता शायद मेरे जितने भी TVS 200 ऑनर से बात हुई है उसमें से किसी को मतलब इतने बेस्ट प्राइस के ऊपर अपाची किसी को मिली है जितने पे मैंने निकलवाई है। बाकी बाइक हर तरह से सही है। एक मेरी बाइक का इसका क्रैश हो चुका है, मेरे यहाँ पे मेरे घर के बाहर बाइक पार्क थी तो किसी ने बाइक को हिट कर दिया था साइड से, तो ये बाइक जो है वो इस साइड फॉल हो गई थी। मतलब उसने इस साइड से हिट करा तो बाइक हल्की सी टेढ़ी हुई, जैसे उसने गाड़ी हटाई तो बाइक इस साइड को फॉल हो गई, तो जिसके अंदर कि मेरा जो साइलेंसर है वो बैंड हो गया था, नंबर प्लेट का फ्रेम टूट गया था और उसमें से पेट्रोल लीक होना शुरू हो गया था बाइक में से। तो बाकी वो मैंने करवा लिया था कंपनी में से ही, कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को। नंबर प्लेट फ्रेम के मेरे को पैसे एक्स्ट्रा पे करने पड़े और साइलेंसर उन्होंने सीधा कर दिया था वापस, कोई दिक्कत नहीं आई। और जो पेट्रोल लीक हो रहा था वो भी उन्होंने मेरे को उसी में करके दिया था वारंटी में, तो हेजल फ्री एकदम काम हुआ। कोई ऐसा नहीं कि मतलब सर्विस के अंदर रिस्पांस मुझे गलत मिला हो या कुछ है। बाकी जो इसका टायर है, टायर इसके एकदम ओके कंडीशन में, आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा चलाने में भी
कि हाँ कि आपकी बाइक कभी स्लिप नहीं होगी। जो इसका रियर व्हील है ये चेंज हो चुका है इसमें से, व्हील में से जो इसके अंदर रेडियल व्हील आता है जो आपका आगे लगा हुआ है, सेम इसका आगे वाला व्हील रेडियल नहीं होता है, लेकिन जिस कैटेगरी का व्हील है ये व्हील जो है वो उस कैटेगरी का नहीं है जो कंपनी के साथ बाइक के साथ आता है। वो जो है वो सॉफ्ट कंपाउंड टायर होता है, ये थोड़ा हार्ड कंपाउंड टायर है। आप इसको प्रेस करेंगे तो ये इतनी जल्दी प्रेस नहीं होगा, ये हार्ड कंपाउंड टायर है। ये मैंने चेंज करवाया था टीवीएस से। दरअसल मेरी जब मैंने बाइक ली थी तो मैंने इसको ड्राइव किया जब अराउंड 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर, तो मुझे महसूस हुआ कि हाँ इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है रियर व्हील में। जो रियर व्हील की लाइनिंग होती है वो आउट थी, व्हील की लाइनिंग आउट थी, तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था। तो जब मैं सर्विस कराने गया मैंने बाहर भी एक बार चेक करवाया तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ सर लाइनिंग हल्की सी आउट है, माइनर से। मैंने कंपनी में चेक करवाया, उन्होंने बोला कि हाँ सर लाइनिंग आपकी आउट है। देन कोई इतना झिकझिक नहीं हुई मेरी टीवीएस कंपनी वालों से। जस्ट उनको मैंने कहा कि सर इसका क्या होगा, उन्होंने बोला सर कोई दिक्कत नहीं है, टायर आपका वारंटी में होगा। उन्होंने एक लेटर बना के दी अपने वेयर हाउस की जहाँ से टायर इनके आते हैं, जो इनका टायर का जो स्टॉक करते हैं, उनके पास गया, मैंने लेटर दिखाई, उन्होंने टायर वायर चेक किया और मेरे को नया टायर लगा के दे दिया। तो अब जो है मेरा हार्ड कंपाउंड टायर है, तो मेरे को सॉफ्ट कंपाउंड भी रहता है, लेकिन सॉफ्ट कंपाउंड टायर का थोड़ा दिक्कत रहती है। अगर आपको सब जगह पे चलना हो तो उसमें पंचर वगैरह के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और मेरे को फिर हार्ड कंपाउंड टायर मिल रहा था वहीं पे ही, तो फिर मैंने हार्ड कंपाउंड टायर लगा लिया। और मुझे फिर एक अभी राइड पे जाना है तो उसके लिए भी मेरे को व्हील नहीं तो चेंज करवाना पड़ता है। सॉफ्ट कंपाउंड टायर थोड़ा दिक्कत करता है। तो राइड के लिए कहाँ राइड की प्रिपरेशन हो रही है वो मैं आपको बता दूंगा आने वाली वीडियो में। और इसके अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन कराएंगे राइड के हिसाब से। तो इसका जो लेग गार्ड है, सेटल स्टैंड है, वो सब बनेगा, तो वो मैं आपको बता दूंगा जब भी मैं परचेज़ करूँगा, उसके रिव्यू वगैरह। तो इसकी हेडलाइट जो है वो एकदम ओके कंडीशन की लाइट है, आपको कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं, एकदम ब्राइट लाइट है। आप नाइट में भी इसको चलाएंगे ना तो आपको महसूस नहीं होगा कि लाइट इसकी कम है या कुछ है। नॉर्मली मैं लो बीम पे चलाता हूँ इस बाइक को, मेरे को हाई बीम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी भी आपका अंधेरा हो या कुछ भी हो तो एकदम लाइट जो है वो पूरी ब्राइट आती है रोड के ऊपर निकल के। तो आपको लाइट के अंदर कोई मॉडिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको नाइट आई लगानी पड़े या कोई और ब्रांड की आपको HID लगानी पड़े या LED लाइट लगानी पड़े। ऑलरेडी इसके अंदर LED लाइट आती है और एकदम परफॉर्मेंस इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस देती है अपनी। तो आपको कभी भी लो लाइट महसूस नहीं होगा रोड के ऊपर। हाँ, अगर आप किसी ट्रिप वगैरह पे जा रहे हैं, थोड़ा लॉन्ग ट्रिप प्लान कर रहे हैं, हाईवे की ज़्यादा लंबी ट्रिप प्लान कर रहे हैं, आपको देना है चलना है, तो एक सजेशन है कि आपको फॉग लाइट लगा लेनी चाहिए। क्योंकि जब हाईवे पे चलते हैं, जब सामने से ट्रक वगैरह की लाइट आती है तो उसको ये लाइट नहीं काट पाती। नॉर्मल कंडीशन के अंदर चलाने के लिए लाइट एकदम ओके है। बाकी तो मैं एकदम सेटिस्फाइड हूँ इस बाइक से कि हाँ, जो मैंने पैसे खर्च करे हैं उसके अंदर जो मैंने चीज़ परचेज़ करी है वो मुझे एकदम बेस्ट मिली है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और बात करें इसकी एवरेज की, तो ये बाइक जो मुझे दिल्ली के रोड कंडीशन के जहाँ पर जाम भी रहता है, दिल्ली के रोड कंडीशन के अंदर ये मेरे को अराउंड 33-35 के आसपास एवरेज दे रही है, जो कि मैंने कैलकुलेट करी है। मैं एक एप्लीकेशन भी यूज़ करता हूँ फ्यूल को कैलकुलेट करने के लिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पे आपको साइड में लोगो शो रहा होगा उसका, वो इस एप्लीकेशन के थ्रू मैं ट्रैक करता रहता हूँ कि कितनी एवरेज मेरे को मिल रही है। और ये मेरे को 33-35 के आसपास एवरेज दे रही है नॉर्मल सिटी के अंदर। मैंने रिव्यू बहुत सारे देखे हैं अपाची के यूट्यूब के ऊपर, जहाँ वो दिखाते हैं कि 40 kmpl 45 kmpl 50 kmpl तक किसी को एवरेज मिली है इसकी। तो मुझे नहीं पता कि उनको इतनी एवरेज कैसे मिली है, लेकिन मैंने जो बाइक को नॉर्मल तरीके से चला रहा हूँ, मेरे को तो उसने 35 की अभी तक मैक्सिमम एवरेज दी है, 35.5। तो जैसे कि आप अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, इसके अंदर हाई स्पीड मोड, अभी जो मेरी बाइक की हाई स्पीड मैंने आज तक लेके गया हूँ वो 76 से लेके गया हूँ। और ये भी मैंने अभी ही करी है अराउंड 800 किलोमीटर्स होने के बाद। इससे पहले जस्ट मैं इस बाइक को 50 के अराउंड चला रहा था, 50-60 के अराउंड। तो इस स्पीड पे भी जो RPM थे वो अराउंड 4500 के आसपास थे। 4000 से 5000 के बीच में RPM रखे हैं मैंने हमेशा इसके। तो उस टाइम पे मेरे को इसने 35.5 की एवरेज दी है। तो अब देखो कि वैसे अब नॉर्मल कंडीशन में कितना देती है। तो ऑन एन एवरेज मुझे लगता है कि 30 से डाउन तो नहीं जाएगी एवरेज, 30 और 35 के बीच में हमेशा इसकी एवरेज रहेगी। बाकी अगर इसकी एवरेज वगैरह डाउन होती है तो आपको आगे आने वाली वीडियो के अंदर पता लगता रहेगा। बाकी अगर आप प्लान कर रहे हैं इस बाइक को लेने के लिए तो नो डाउट आप आंख बंद करके बाइक ले सकते हैं। आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि हाँ, आपने जो पैसे इन्वेस्ट करे हैं वो आपने गलत चीज़ में इन्वेस्ट कर दी या फिर मैं बाइक लेके थोड़ा पछता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम
परफेक्ट बाइक है हर तरह से। आप इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, कहीं पे भी चल सकते हैं। प्लस इसके जो मोड्स आते हैं जो मैंने आपको बताया, रेन मोड, अर्बन मोड और स्पोर्ट्स मोड, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया, तो मैंने इसको अर्बन मोड पे चलाया है। अर्बन मोड पे क्या होता है कि आपको सारी चीज़ें, जो इसकी ब्रेक हो गई और टॉर्क हो गया प्लस स्पीड हो गई, वो आपको नॉर्मल मिलता है। स्पोर्ट्स मोड पे आप लगाएंगे तो आप हाई स्पीड जा सकते हैं। इसको पावर बाइक की जितनी हाई होती है, मैक्सिमम पावर होती है, वो आपको आउटपुट मिलता है। प्लस रेन मोड में क्या होता है, जो आपका बाइक का ABS होता है उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी हाई हो जाती है, क्योंकि बाइक जो है वेट कंडीशन में चल रही होती है, तो बाइक थोड़ा स्लिप ना करे, तो ब्रेकिंग थोड़ा बढ़ जाती है बाइक की। बाकी पावर वगैरह जो है वो अर्बन मोड और रेन मोड में लगभग सेम ही है, लगभग क्या पूरी ही सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। और बस बाकी मैंने आपको इसके बारे में बता ही दिया है। अगर आप बाइक परचेस करने की सोच रहे हैं तो नो डाउट आप बाइक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बाइक में किसी भी तरह की। जो मैंने इसकी सर्विस कॉस्ट बताया था आपको, जो मैंने इसकी फर्स्ट सर्विस कराई थी उसकी कॉस्ट आई थी मुझे अराउंड 1127 रुपीज़, यानी कि अराउंड 1130 रुपये मुझे इसकी सर्विस पड़ी थी, जिसके अंदर मेरा ऑयल चेंज हुआ था, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ था, चैन मैंने क्लीन करवाई थी, चैन ल्यूब हुई थी, और कोई एडिक्टिव थे जो इन्होंने इसके अंदर डाले थे इंजन में और पेट्रोल टैंक के अंदर। तो ये सब कुछ मिला के मेरे को 1200 रुपये कॉस्ट पड़ी उसकी, जो मैंने इसकी फर्स्ट सर्विस कराई है। अब सेकंड सर्विस की 2500 किलोमीटर पे होनी है, जब देखते हैं इसका कितना खर्चा आता है। और आप 200 सीसी की बाइक ले रहे हैं तो 200 सीसी के अंदर ये सर्विस कॉस्ट एक नॉर्मल ही है, कोई इतनी ज़्यादा नहीं लगती, क्योंकि अपाचे 160 की सर्विस कॉस्ट भी लगभग सेम ही आती है, ऑयल वगैरह सब कुछ सेम ही है इसका। अपाचे 160 का 200 का दोनों का ऑयल सेम ही डलता है, एयर फिल्टर भी लगभग सेम ही है, ऑयल फिल्टर, तो कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं तो आपको ये कहूँगा कि अगर आप 160 लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप थोड़ा पैसा अगर आप और जोड़ सकते हैं तो आप 1-2 महीने रुक के, या EMI थोड़ा ज़्यादा करवा कर अभी में ले रहे हैं, कैश ले रहे हैं, तो आपको 200 पे स्विच हो जाना चाहिए। एक आपको परफेक्ट बाइक मिल जाती है हर तरह से। आप चाहे उसको सिटी में चलाएं, चाहे आप उसको हाईवे पे चलाएं, चाहे आप उसको माउंटेन्स में लेके जाएं, तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी तो यही है इस वीडियो के अंदर। बाकी अगर आपके कोई कमेंट्स हो, आपके कोई क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। आपके जितने कमेंट्स होंगे मैं उसका आंसर कर दूँगा। और अगर हमें दोबारा वीडियो शूट करनी पड़ेगी किसी और प्रॉब्लम को लेके, या फिर आपका कोई क्वेश्चन हो जिसके लिए आप वीडियो चाहते हो, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। बाकी इस चैनल के ऊपर अभी इसके बाद इस बाइक की और वीडियो आती रहेंगी। प्लस अभी एक राइड प्लान हो रही है, वो जैसे ही प्लानिंग ख़त्म हो जाएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। इसी चैनल के ऊपर आपको उसकी वीडियो मिल जाएंगी। देखते हैं बाइक राइड पर कैसा परफॉर्म करती है लॉन्ग रूट पर। इस वीडियो के अंदर इतना ही। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट्स पर लिख सकते हैं। यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, आप मुझे वहाँ पे DM भी कर सकते हैं। तो जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो उसका मैं वहीं पे आंसर कर दूँगा। और किसी और टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए था वो भी बता सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की। और बाकी इस बाइक को लेकर आपको कोई और क्वेश्चन हो तो आप वो भी बता सकते हैं। देन चलते हैं, बाय बाय।